वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज स्टार्ट हो रहा है और आज एशिया का मैपिंग होगा। अगर आप लोगों के पास ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस है तो आप मेरे साथ साथ ही मैपिंग कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एटलस में मैपिंग भी हो जाएगा और आपका रिवीजन कभी करने का ज़रूरत पड़ेगा या एग्ज़ाम के समय में रिवीजन जब आप करते हैं तो उस समय सिर्फ आपको एटलस को देखना रहेगा और आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा मैप के अनुसार। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एशिया का मैपिंग से। और ईस्ट एशिया में हम देखते हैं जैसे जापान, फिलीपींस, और इसमें सबसे पहले हम स्टेट के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा स्टेट किस किस आइसलैंड को अलग करता है, किस किस वाटर बॉडी को जोड़ता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये है कुरिल आइसलैंड। ये यहाँ से और यहाँ तक, ये 1945 तक और अभी तक ये रसिया का पार्ट है। और ये 1945 से पहले ये जापान का पार्ट था, लेकिन 1945 में सोवियत यूनियन इसको अनेक्स करता है और अभी इस पर रसिया का एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन अभी भी रसिया और जापान के बीच में ये कुरिल आइसलैंड के लिए डिस्प्यूट चल रहा है। ये है सकहालाइन आइसलैंड और ये रसिया, ये भी रसिया का ही पार्ट है। जो सकहालाइन आइसलैंड है ये भी रसिया का ही पार्ट है। इसके बीच में जो नैरो वाटर बॉडी है, ये स्ट्रेट जो है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ टर्टरी। ये सी ऑफ ओस्टक और सी ऑफ जापान, ये दो जो लार्जर वाटर बॉडी है इनको मिलाता है और सकहालाइन आइसलैंड और रसिया को ये एक दूसरे से अलग करता है। ये होकाइडू आइसलैंड, ये जापान का है। एक्चुअली जापान 4 आइसलैंड, बड़े आइसलैंड से मिलकर बना है। ये हो गया होकाइडू। ये हो गया होन्शु। ये हो गया शिक्युकू। ये हो गया क्यूशु। ये इसका 4 आइसलैंड जापान का, होकाइडू, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ये जो सकहालाइन आइसलैंड है और ये जो होकाइडू है, इसके बीच में जो स्ट्रेट है ये पैसिफिक ओशियन और सी ऑफ जापान को जोड़ता है। इस स्ट्रेट का नाम सोया स्ट्रेट है। इसे लापेरोस स्ट्रेट भी बोलते हैं। ये जो होकाइडू है और ये जो शिक्युकू है, ये इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट पड़ता है उसे तसुगारू स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट ऑफ तसुगारू, ये पैसिफिक ओशियन और सी ऑफ जापान को मिलाता है। फिर ये देखिए कोरियन पेनिनसुला, और ये हो गया क्यूशू। यहाँ पर 2 स्टेट है, एक स्टेट यहाँ पे है और एक स्टेट यहाँ पे है, जो ये सी ऑफ जापान और एक येलो सी से जोड़ता है और एक सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी से। ये जो स्टेट है ये है कोरिया स्टेट। और ये जो है, ये जो क्यूशू के नियर बाई में है, ये स्टेट है तसुशिमा स्टेट। तसुशिमा स्टेट। अब यहाँ आ जाइए, ये है ताइवान और ये चाइना। इन दोनों के बीच में जो है ये है ताइवान स्टेट। ये ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है ताइवान स्टेट। ताइवान और लुजोन, ये फिलीपींस का पार्ट है लुजोन।
ताइवान और लुजोन के बीच में जो स्टेट है इसको बोलते हैं लुजोन स्टेट। ये आपको पैसिफिक ओशियन जो फिलीपींस सी है और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। फिलीपींस बहुत सारे छोटे छोटे आइसलैंड से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो आइसलैंड है, जैसे ये हुआ लुजान आइसलैंड, एक यहाँ पे हो गया सेबू आइसलैंड, एक ये हो गया पालवान आइसलैंड, और एक ये मिंडो नोआ आइसलैंड। अब देखिए ये जो बोर्नियो, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, और एक ये है सुलावासी, ये सेबलिसी, और ये जावासी। इन दोनों के बीच में एक स्टेट है, इसका नाम है स्टेट ऑफ मकसार। ये सेल्विसी और जावासी को कनेक्ट करता है। फिर यहाँ पे इंडोनेशिया का पार्ट जावा, ये है सुमात्रा, इधर जावासी और इधर इंडियन ओशियन, ये हो गया जावासी। इस स्टेट का नाम है सुंडा स्टेट। फिर यहाँ पे सुमात्रा और ये मलेशिया, इधर जावासी और इधर अंडमान सी। इन दोनों के बीच में जो स्टेट है ये हो गया मलक्का स्टेट। ये जो मलक्का स्टेट है, चाइना का मैक्सिमम ट्रेड यही स्टेट से होकर होता है। फिर ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ, इन दोनों को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फिर बाब इल मंदाब, ये स्टेट है बाब इल मंदाब, ये है रेड सी, ये गल्फ ऑफ एडन, इन दोनों को जोड़ता है स्टेट ऑफ बाब इल मंदाब। एक पॉइंट यहाँ रह गया था, ये देखिए, ये है सिंगापुर और ये है मलेशिया। सिंगापुर और मलेशिया के बीच में इसमें एक स्टेट है, ये वाला स्टेट, इसको बोलते हैं जोहर स्टेट। ये जोहर स्टेट किसको किसको डिवाइड करता है? मलेशिया को और सिंगापुर को। तो ये पूरा स्टेट रहा एशिया का, ठीक है, एशिया का ये स्टेट है। के बाद अब हम लोग रिवर का मैपिंग करेंगे, एशिया के रिवर का मैपिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रसिया के रिवर का मैपिंग हम करते हैं। जैसे ओब रिवर, ये अल्टाई माउंटेन से निकलता है और कैरा सी में ये ड्रेन होता है। ये वेस्ट साइबेरियन एरिया में आता है। वेस्ट साइबेरियन प्लेन में ओब रिवर आता है। उसके बाद एशिया का रसिया का ही एक रिवर है यांगसी रिवर। यांगसी रिवर ये भी कारा सी में ही इसका ड्रेनेज होता है। ये वेस्ट साइबेरिया और सेंट्रल साइबेरिया, ये वेस्ट साइबेरिया और सेंट्रल साइबेरिया को डिवाइड करता है यांगसी रिवर। इसका एक ट्रिब्यूटरी है अंगारा रिवर, जो लेक ऑफ बैकाल से निकलता है और यांगसी में मिल जाता है। बैकाल लेक से ही एक और रिवर निकलता है लेना रिवर। ये लेना रिवर लेप्टक सी में ड्रेन होता है। लेना रिवर जो है ये सेंट्रल साइबेरिया है, जो इसको वेरखोयस्क जो रेंज है उससे अलग करता है लेना रिवर। उसके बाद है कोलियामा रिवर,
ये है ईस्ट साइबेरिया। ये ईस्ट साइबेरिया का सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है कोलियामा रिवर। फिर है आमूर रिवर। ये आमूर रिवर जो है ये रसिया और चाइना का एक नेचुरल बॉर्डर बनाता है, आमूर रिवर। उसके बाद है येलो रिवर। येलो रिवर को ही होंगहो रिवर भी बोलते हैं। वांगहो रिवर भी येलो रिवर को ही बोलते हैं। ये येलो रिवर को हम सैरो ऑफ चाइना बोलते हैं। ये येलो रिवर को ही हम मड रिवर भी बोलते हैं। इसके कैचमेंट एरिया के पास ही बीजिंग जो है, इसका कैचमेंट एरिया जो है येलो रिवर का, उसमें बीजिंग पड़ता है। ये नॉर्थ चाइना सी का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है। और ये गल्फ ऑफ पोहाई, ये जो यहाँ पे जो है ये गल्फ ऑफ पोहाई है। ये गल्फ ऑफ पोहाई में ड्रेन हो जाता है। जब ये गोबी डेजर्ट से जब गुजरता है ना, तो गोबी डेजर्ट का जो रेत हो उसको लाओस बोलते हैं, लोएस बोलते हैं। ये गोबी डेजर्ट के रेत को लेकर आता है और येलो सी में ड्रेन कर देता है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा जो सेडिमेंट ड्रेन करने वाला जो रिवर है वो होंगहो रिवर ही है, जिसको हम येलो रिवर बोलते हैं। और ये रेत के कारण ही इसका रंग येलो हो जाता है। उसके बाद है यांगतेज रिवर। यांगतेज रिवर ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है यांगतेज रिवर। इसी रिवर पर चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम थ्री जॉर्ज डैम बनाया है। संघाई इसके बैंक मतलब इसके नियर मुहाने पर संघाई है, इसके किनारे माने यांगतेज रिवर के बैंक के निकट में संघाई है। इसके कैचमेंट एरिया में वुहान पड़ता है, जो आयरन स्टील जोन है चाइना का। ये जो संघाई है ये मैनचेस्टर ऑफ चाइना बोलते हैं, इसको मैनचेस्टर ऑफ चाइना बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री है। फिर है सिकियांग रिवर। ये सिकियांग रिवर का जो कैचमेंट एरिया है, यहाँ पर इसके समय में पेपर इंडस्ट्री। ये घोंजोउ पोर्ट है। ये सिकियान रिवर के माउथ पे ही है घोंजोउ पोर्ट। और ये घोंजोउ पोर्ट से होते हुए साउथ चाइना सी में इसका ड्रेन हो जाता है। उसके बाद है मेकोंग रिवर। ये जो मेकोंग रिवर है ये थाईलैंड और लाओस का नेचुरल बॉर्डर बनाता है। साउथ ईस्ट एशिया का सबसे जो लंबा रिवर है वो है मेकोंग रिवर। ये रहा मेकोंग रिवर। जो मेकोंग रिवर है ये लाओस और थाईलैंड इसका नेचुरल बाउंड्री बनाता है मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर के ही मुहाने पर कंबोडिया का जो राजधानी है फोम पे, ये कंबोडिया का राजधानी इसके मुहाने पर ही है। और वियतनाम का हो ची मिन्ह सिटी भी इसके मुहाने पर है। और ये मेकोंग रिवर हो ची मिन्ह सिटी से होते हुए साउथ चाइना सी में ड्रेन करता है। फिर आते हैं इरावदी रिवर।
इरावदी रिवर म्यांमार में है और एक म्यांमार में है सालवीन रिवर। जो इरावदी रिवर के वेस्ट में आर्कन योमा प्लेट्यू और सालवीन रिवर के ईस्ट में सान प्लेट्यू। और इरावदी रिवर और सालवीन रिवर के बीच में पेनयोमा प्लेटू। ये पेनयोमा प्लेटू है, मतलब इरावदी रिवर के वेस्ट में आर्कन योमा प्लेटू है, सालवीन रिवर के ईस्ट में सान प्लेटू है और दोनों रिवर के बीच में ये पेनयोमा प्लेटू है। जो सालवीन रिवर है इसका जो ड्रेनेज होता है ये गल्फ ऑफ मर्तबान में इसका ड्रेनेज होता है। और जो इरावदी रिवर है ये अंडमान सी में गल्फ ऑफ अंडमान में इसका ड्रेनेज होता है। फिर आते हैं हम बगदाद और इराक वाले एरिया में। बगदाद और इराक वाले एरिया में एक टिग्रिस रिवर है, यह है टिग्रिस रिवर। ये पर्शियन गल्फ में ड्रेन करता है। फिर एक रिवर है यूफेराइटस, यह है यूफेराइटस रिवर, ये भी पर्शियन गल्फ में ड्रेन करता है। ये जो टिग्रिस रिवर है इसका जो पुराना नाम है वो है दजला और इसका यूफेराइटस का फराज। टिग्रिस रिवर के ही मुहाने पर बगदाद जो सिटी है, इराक का कैपिटल, बगदाद सिटी है टिग्रिस नदी के ही मुहाने पर। फिर ये जो अल बसरा के पास इराक का जो अल बसरा है, ये दोनों नदी टिग्रिस और यूफेराइटस दोनों नदी यहाँ अल बसरा के पास ये दोनों नदी मिल जाता है, टिग्रिस और यूफेराइटस, ये दोनों नदी अल बसरा के पास मिल जाता है और फिर पर्शियन गल्फ में इसका ड्रेन होता है। इनके द्वारा ये जो यूफेराइटस है और टिग्रिस है, इसके ये जो मैदान है इसको मेसोपोटामिया का मैदान बोलते हैं, मेसोपोटामिया प्लेन। फिर है आपका डेड सी, ये डेड सी, ये यहाँ पे डेड सी है और यहाँ पे सी ऑफ गैलेसिया। सी ऑफ गैलेक्सी है। इसका जो रिफ्ट वैली है, ये जो रिफ्ट वैली है इससे जॉर्डन सी निकलता है, जॉर्डन रिवर। ये दोनों नदी जो डेड सी है और सी ऑफ गैलेसिया है, ये दोनों इंटर टेरेस्ट्रियल रिवर का उदाहरण है। मतलब इसका अंत स्थलीय अपवाह होता है इसका। अब है अर्ल सी,
ये है अर्ल सी। ये अर्ल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में है, दोनों के बॉर्डर पे है अर्ल सी। अर्ल सी से दो नदी निकलता है, एक यहाँ और एक यहाँ। एक नदी का नाम है आमू दरिया, आमू दरिया रिवर। एक का नाम है सायर दरिया, सायर दरिया रिवर। ये भी जो दोनों जो नदी है ये इंटर टेरेस्ट्रियल अपवाह है। ये जो अर्ल जो सी है ये फोर्थ लार्जेस्ट लेक है। तो ये था हमारा एशिया का रिवर। एक रिवर यहाँ पे जो हनोई है, हनोई ये रेड रिवर है, जो इसके माउथ पर है हनोई, जो वियतनाम का कैपिटल है। तो हम लोग रिवर देख लिए, अब हम लोग माउंटेन देखेंगे। हम लोग माउंटेन रेंज देखेंगे और एशिया में माउंटेन रेंज देखेंगे और एटलस में मैपिंग करेंगे कि वो रेंज कहाँ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं काराकोरम रेंज। ये है हमारा काराकोरम रेंज। और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है K2। फिर हम देखेंगे सुलेमान रेंज। यहाँ पे पामीर का पठार। ये है हिंदू कुश। ये है तानसान रेंज। और तानसान रेंज के ही नीचे यहाँ पे एक माउंटेन है माउंट कम्युनिज्म, जिसको इस्मोइल सोमोनी माउंटेन भी बोलते हैं। ये जो माउंटेन है ये नॉर्थ ईस्ट तजाकिस्तान में है। फिर यहाँ पे मंगोलिया और रसिया के बीच में अल्टाई माउंटेन। ये मंगोलिया और रसिया दोनों के बीच में अल्टाई माउंटेन पड़ता है। फिर गोबी डेजर्ट और येलो सी के बीच में नानसान रेंज है। इसके बाद रसिया में ही वेरखोयस्क रेंज यहाँ पे है। वेरखोयस्क रेंज। फिर यहाँ रसिया के ही ईस्ट में कोलियामा रेंज है। यहाँ पे कोलियामा रेंज। और रसिया के नॉर्थ ईस्ट सबसे लास्ट में नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे कोरियाक रेंज है। तो ये रहा हमारे एशिया में माउंटेन रेंज रहा। और अब हम लोग मिडिल ईस्ट में देखेंगे रेंज जो एशिया का। अब हम लोग एशिया में ही माउंटेन रेंज देखेंगे, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के अराउंड, इराक के अराउंड और ईरान के अराउंड। सबसे पहले ये है हमारा कैस्पियन सी और ये है हमारा ब्लैक सी।
कैस्पियन सी के नीचे इल्ब्रुज माउंटेन है। और कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में कॉकसस माउंटेन है। और इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट इल्ब्रस, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। ब्लैक सी के साउथ ईस्ट में, इसके साउथ ईस्ट में नीचे में पोंटीने माउंटेन है। पोंटीने माउंटेन ये तुर्की, अब यहाँ तुर्की में देखते हैं, तुर्की के साउथ में टुगरुस माउंटेन रेंज है। तुर्की के वेस्ट में जो प्लेटू है उसको एनाटोलियन प्लेटू बोलते हैं। अब यहाँ देखिए ईरान में है जग्रोस माउंटेन रेंज। फिर ईरान के नीचे जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसी के अराउंड में है एक मकरान रेंज, मरकान रेंज। और ईरान के ईस्ट में, साउथ ईस्ट में किरथार रेंज है। किरथार रेंज, ये जो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में जो माउंट इल्ब्रुस है ये एशिया और यूरोप में दोनों है। ये जो कॉकस रेंज है ये एशिया और यूरोप में दोनों है। और माउंट इल्ब्रुस जो है वो यूरोप का हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप माउंट इल्ब्रुस है। ये माउंट इल्ब्रुस रसिया और जॉर्जिया के बॉर्डर पे है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डेजर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले ईरान में ये है दस्त-ए-कबीर, ये डेजर्ट है। फिर कबीर ई लुत, ये भी ईरान का डेजर्ट है। फिर सऊदी अरेबिया रब अल खली, ये सऊदी अरेबिया का डेजर्ट है। ये ह्यूमनलेस डेजर्ट है। ये अनहैबिटेटेड है और ये सबसे तेज़ी से फैलने वाला डेजर्ट है। वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से फैलने वाला ये डेजर्ट है। फिर एक सऊदी अरेबिया में ही एक डेजर्ट है जिसका नाम है नाफूद डेजर्ट। ये सऊदी अरेबिया का ही डेजर्ट है। फिर सीरिया में सीरियन डेजर्ट। फिर यहाँ तुर्कमेनिस्तान में काराकुम डेजर्ट। तो हमने अभी माउंटेन और डेजर्ट देखा। अब हम लेक के देखेंगे, लेक कि एशिया में कहाँ कहाँ कौन कौन सा लेक है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। एशिया का जो लेक है उसको मैपिंग करेंगे। सबसे पहले लेक बैकाल, ये है लेक बैकाल। ये विश्व का सबसे गहरा लेक है, वर्ल्ड डीपेस्ट लेक। उसके बाद है लेक लुपनूर। जो लेक लुपनूर है वो यहाँ पे है, चाइना में। लेक लुपनूर चाइना में है। फिर
चाइना में ही एक और लेक है, लेक क्विनघाई। फिर आ जाते हैं हम कंबोडिया। कंबोडिया में एक ये लेक है, लेक सॉप। ये जो लेक सॉप है ये मेकोंग रिवर के अपवाह तंत्र के फलस्वरूप ये लेक सॉप बना हुआ है। ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लेक है। फिर डेड सी, ये है डेड सी। ये जॉर्डन और इजराइल इजराइल के बॉर्डर पे है। ये डेड सी जो है ये लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया है, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया। फिर एक तुर्की में लेक है, लेक वान गुलू। ये वर्ल्ड का सबसे सलाइन लेक है, सबसे ज़्यादा खारा लेक। यहाँ पे हम 3 लेक आपको बताते हैं जो रैंक वाइज। सबसे फर्स्ट जो है सलाइन लेक है वो लेक वान गुलू, सेकंड पे डेड सी, और थर्ड ग्रेट साल्ट लेक। फिर यहाँ ईरान के पास एक लेक उर्मिया है, और यहाँ है लेक वान। जो लेक वान गुलू है ये यहाँ है, तुर्की का ये पार्ट है लेक वान गुलू। फिर ये है अर्ल सी। अर्ल सी ये भी लेक है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये दोनों में पड़ता है अर्ल सी। फिर हम कजाकिस्तान में आते हैं, ये है लेक बालकास। ये कजाकिस्तान का लेक है। ये कोल, यहाँ कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व यही लेक, इसी लेक के अराउंड है। फिर एक है लेक यहाँ पे कजाकिस्तान का ही, लेक जायसोन। ये भी कजाकिस्तान का ही लेक है। एक हम ये उस समय बताना भूल गए थे, तकला मकान डेजर्ट, ये चाइना में है। तो हम लोगों ने लगभग सभी मैपिंग कर लिया, और हमने इंडिया का मैपिंग नहीं किया है, वो मैं स्पेशल इंडिया का मैपिंग कराऊंगा। और अब कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एटलस के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, जो आप लिख सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है एशिया के बारे में, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप, इसको जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट एशिया, जो लाओस, कंबोडिया का जो एरिया है उसको पुष्कर द्वीप से जानते हैं। रेड सी एंड स्वेज कनाल
के द्वारा एशिया और अफ्रीका अलग होता है। फिर ब्रिंग स्ट्रेट, ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। एशिया का सबसे गर्म स्थान तीरथ जीवी है जो इजराइल में पड़ता है। इसका टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस रहता है। सबसे ठंडा एशिया में वो बखोयांस्क है, बखोयांस्क। ये साइबेरिया रसिया में पड़ता है। इसका टेम्परेचर है 45 डिग्री अराउंड। एशिया का जो रिवर है, एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना बोलते हैं, पाकिस्तान को नहरों का देश, अफगानिस्तान इसको प्राचीन काल में एरियाना और मध्यकाल में खुरसान बोलते थे। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। कुला कांगड़ी ये भूटान का हाईएस्ट पीक है। भारत भूटान में बहुत सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी कर रहा है, जैसे हो गया चूखा, कारीछू और ताला। ये भारत द्वारा किए जाने वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश को नदियों का देश बोलते हैं। बांग्लादेश को नदियों का देश बोलते हैं, नदियों का देश। बांग्लादेश में एक है नारायणगंज, जो ढाका के लिए रिवर पोर्ट है। बांग्लादेश में पहाड़पुर, बौद्ध स्तूप है यहाँ पे, बौद्ध विहार, जो यूनेस्को में शामिल है। जो श्रीलंका है, इसका जो शेप है ये नारियल, कोकोनट की तरह है। जो भारत से जो धनुष कोंडी है और श्रीलंका में तेलनमनार के बीच, जिसे इंडिया का धनुष कोंडी, और श्रीलंका तलया मन्नार, इसके जो बीच में ये कोरल जो रीफ है, ये डूबा हुआ है। प्रवाल भित्ति
प्रवाल द्वीप की रेखा है जिसे एडम ब्रिज कहते हैं, इसको एडम श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट पीक एडम पीक है। श्रीलंका का इम्पोर्टेंट रिवर यान और अरूबी। गल्फ ऑफ मन्नार से पर्ल निकाली जाती है। श्रीलंका को प्राचीन काल में पूर्व का मोती बोलते थे। श्रीलंका में सिहली जाति ये मुख्य रूप से श्रीलंका में रहने वाली जाति है। साउथ ईस्ट एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। इसमें लगभग 12,000 आइसलैंड हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया प्लस थाईलैंड प्लस सिंगापुर, इन सबको एशियन टाइगर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का जो इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। म्यांमार, इसको स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं। मलेशिया इसको कंट्री ऑफ रबर बोलते हैं। मलेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मलेशिया में एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है तमान नेगाटा। इंडोनेशिया लगभग 1300 आइसलैंड से बना हुआ है। जो जावा आइसलैंड है, यहाँ पे कारकोता ज्वालामुखी है। कारकोताओ वोल्केनो। इंडोनेशिया को मसाला द्वीप
के नाम से भी जानते हैं। सिनकोना 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 इससे कुनैन बनाया जाता है। और ये जो सिनकोना है इसका छाल होता है, जो कि मलेरिया का दवाई बनता है इससे। और ये इंडोनेशिया देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। शंघाई को मैनचेस्टर ऑफ चाइना बोलते हैं। जापान को निप्पन सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश, और पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं। ये अराउंड 3900 आइसलैंड से बना है। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट था एशिया में। एशिया का हम लोग मैपिंग कर लिए। एशिया में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो देख लिए। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।